तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े महज किताबी है। जी हाँ, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये सैकड़ों एकड़ 2000 बीघा से अधिक ज़मीनें पानी से भरा पड़ा है, और ये आज से नहीं है बल्कि पिछले कई वर्षों से है। और तमाम तरह के जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि है, यहाँ के आवाम है, यहाँ के लोग हैं, इस समस्या को लेकर तमाम तरह का आवेदन, चाहे कनीय पदाधिकारी हो या वरीय पदाधिकारी, सबसे गुहार और मिन्नतें आरजू कर चुके हैं। लेकिन ये जो बहियार है ये प्रशस्ती पंचायत है जो कहलगांव प्रखंड अंतर्गत आता है के तहत ये पड़ता है। और ये कहलगांव का सिर्फ मामला नहीं है बल्कि गौराडीह पूर्वी क्षेत्र में भी इसी तरह से बहियार में पानी भरा हुआ है। आपके सबौर में भी तकरीबन 3 पंचायत है, राजपुर, सिवाईडीह और एक और पंचायत जो प्रभावित है। और इसके पीछे अभी चूँकि ये बरसात का मौसम नहीं है, बारिश नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पानी भरा हुआ है। तो इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है? इन्हीं वजहों को लेकर के आज हम पहुँच चुके हैं कहलगांव के प्रशस्ती पंचायत में। और ये अंचल कहलगांव पड़ता है और थाना इसका सबौर में। तो यहाँ पर तमाम जिनकी खेती है, जो यहाँ पर निर्भर है इस खेत से, इस कृषि से, तमाम लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये पिछले कितने वर्षों से यहाँ पर पानी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है और इसके पीछे वजह क्या है। आपका नाम क्या हुआ सर? अरुण कुमार मिश्र। अरुण कुमार मिश्र, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और आपकी भी जमीन यहाँ पर है। आप पैक्स सदस्य भी हैं। हाँ। अच्छा, ये जो अभी बेमौसम का जो जल जमाव है, तो इसके पीछे वजह क्या है? वजह यही है जो कि चिमनी भट्ठा जो चल रहा है, अच्छा, रोड के उत्तर साइड, अच्छा, वो बांध करके अपना काम करता है और इस पानी को बाधित कर देता है। यानी कि जो प्राकृतिक के प्रवाह है नदी का पानी का, उसको अवरुद्ध कर दिया जा रहा है ईंट भट्ठेदारों के द्वारा। हाँ, तो ये ईंट भट्ठेदारों के द्वारा, ये कहाँ पर ईंट भट्ठेदारों के द्वारा पानी को रोक दिया जाता है, अवैध बांध बनाया जा रहा है? घोघा बाजार पुल के पास से, हाँ, एक चारी के पास तक। अच्छा, ये हम बता दें कि ये चानन नदी से चानन से नदी निकलती है, वो बौसी होते हुए ये कहलगांव होते हुए घोघा के पास है ना, जिसको कटरिया नदी बोलते हैं, घोघा नदी। घोघा नदी पर एक नहीं बल्कि 50 भट्ठादार है। और भट्ठादारों के द्वारा पिछले कई वर्ष, कितने वर्षों से है ये? 5 वर्ष से, 5 वर्षों से पानी को जो है अवरुद्ध करके रोक के रखा जाता है, जिसकी वजह से ये जरखेज उर्वर जमीन है। माने कि ये 2000 बीघा से ज्यादा है। और ये लोग अभी चूंकि रबी का ये जो महीना होता है अक्टूबर नवंबर, और अभी जो है हम लोग फरवरी के अंत में है। तो अभी भी आप देख सकते हैं, आप थोड़ा पैन करके दिखाइए कि अभी कुछ लोग जो है छिटपुट अभी बुआई किया है। तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी बुआई किया जाएगा तो कैसे वो पनपेगा, फसल क्या तैयार हो पाएगा, क्योंकि बेमौसम का तो फसल तो उगेगा नहीं, पौधा बनेगा नहीं। तो यहाँ पर और भी, आपका क्या नाम है, शुभ नाम? पिछले कुमार राज। यहाँ के आप स्थानीय हैं, आपका जनप्रतिनिधि भी आप हैं? पंचायत समिति पति हैं। पंचायत समिति पति है। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में आपने कोई पत्राचार वगैरह किया? यहाँ पर बहुत पत्राचार हुआ। कहाँ दिया आपने? यहाँ हाई कोर्ट में केस चल रहा है अभी। अच्छा, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। नहीं, हाई कोर्ट में आप लोगों ने PIL किया था ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कमिश्नर का रेड किया गया। अच्छा, कमिश्नर का एक बैठक हुआ, बैठक में यहाँ पर बोला गया
अच्छा, कोर्ट से क्या निर्देश किया गया, क्या निर्देश दिया गया? कोर्ट से निर्देश दिया गया कि वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, चाहे कमिश्नर हो, उन लोग को बोला गया कि जाकर यहाँ को मुआयना कीजिए। अच्छा, कमिश्नर की अध्यक्षता में 3 समिति सदस्य बनाई गई ना, और उनको ये काम दिया गया कि जो जमीन है उस पर भौतिक रूप से आप जा करके जांच स्थल पर जाइए और स्थिति क्या है, और भट्ठेदारों द्वारा कहाँ कहाँ पर अवैध जो है बांध बनाया गया है उसको ध्वस्त कीजिए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गुलशन कुमार हुआ। गुलशन जी, आप यहीं के स्थानीय? इसी समाज के लड़का हूँ। अच्छा, हाँ। तो आप ये बताइए कि आपके जो बहियार में ये पानी जल जमाव है, तो इसको लेकर के आपकी भी जमीन होगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग तो काफी प्रभावित है। बहुत ज्यादा की, मतलब ये स्थिति है कि पलायन की स्थिति है। क्या बात बोल रहे हैं? पलायन की स्थिति। हम लोग का पूरा, हम लोग के समाज के जो उपजाऊ जो भूमि आप देख रहे हैं, इससे 10 गांव चलता है। अच्छा, ये जो जमीन है ये काफी उर्वर है, जरखेज है, यह दलहनी फसल ये आप लोग उपजाते हैं। दाल का कटोरा भी इसको बोला जाता था। इस समय में हम लोग, जो मेरे पिताजी लोग थे या बड़े पिताजी और भी समाज के लोग थे, वो लोग दाल का दलहन का पूरा ये खेत हुआ करता था। लेकिन एक समय ऐसा आया अभी कि हम लोग अपना कोई भी फसल नहीं, मतलब चारा तक नहीं उपजा सकते हैं। अच्छा, चारा तक भी उपजा नहीं पा रहे हैं? मतलब ये आपके सामने है, 1500 एकड़ संपत्ति पानी में पैक है। अच्छा, ये मतलब मैं बता दूं कि परसद जो है ये कृषि पर जो है अवलंबित है, कृषि आधारित ये इलाका है, और यहाँ पर काफ़ी लोग जो है नौकरी पेशा में भी है, लेकिन 90% से ऊपर लोग कृषि पर जो है इनका जो है जीविकोपार्जन चलता है, इसी से जो इनकम होता है, इसी से जो आय मिलता है। तो ये दूसरे काम में बच्चों को पढ़ाने से लेकर के घर से बाहर तक तमाम तरह का इंतजाम करते हैं, सब कुछ, लेकिन सब कुछ इसी पर कृषि पर चलता है। बड़ी बात है कि कोई आज तक इसी जमीन का देन था कि परसों में कोई मांगने वाला नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, लेकिन आज स्थिति है कि मेरे अच्छे युवा जाएंगे, यानी कि परसदी की जमीन कभी सोना उगल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अवैध बांध बनाने की वजह से एकदम ये जो है बंजर बना दिया है। बस एक ही इसका निराकरण है कि बस जो बहाव है, नदी का जो बहाव, घोघा से लेके जो चारी तक बहाव है, जो भट्ठादार अपने रसूख की वजह से उसको पैक कर दिए हैं अपने सुविधा के लिए, हम लोग पूरा 1% ही समाज प्रभावित नहीं है। ऐसा 10 गांव और 8-10 पंचायत। जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि पूर्वी गौराडी, दक्षिणी सबौर और ये आपका कहलगांव जो परसदी पड़ता है, यानी कि 3 जिला परिषद क्षेत्र में जो है सैकड़ों गांव प्रभावित है। बहियारे पानी जो है फैला हुआ है। एक प्रतिनिधि की बात थोड़ी है, 100 प्रतिनिधि लगे हुए हैं पूरा एकदम, यहाँ से लेके मतलब सीओ से मान के चलिए आवेदन लेके हाईकोर्ट तक मेरे वर्तमान प्रतिनिधि लोग लगे हुए। अच्छा, आप लोग जो शिकायत करते हैं अंचलाधिकारी से, स्थानीय जो है सब लोग मैनेज। देखिए, इधर सरपंच जी बोला जाए, माइंस से लेके और सीओ वीडियो तक सब लोग पैसे के चलते जो है अपना जो है कार्य नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आप, और जो है भट्ठा मालिक जितना भी है सब पैसे वाला है। अच्छा, पैसे वाले हैं, लेकिन कानून तो सबके लिए समान है। कृषि किसानी जो है यहाँ का एकमात्र साधन है। यहाँ के लोग पता लगा लीजिए कि घोघा में जितने भट्ठेदार हैं सबके पास लाइसेंस है। अच्छा, ये आप एक गंभीर जो है एक मामला छेड़ दिया है कि जितने भी जो ईंट भट्टेदार संचालित हो रहा है, ईंट भट्टा आपने कहा है, उनके पास सबके मोटा मोटी 50% लोग ऐसे हैं जो अवैध रूप से अपना ईंट भट्टा चला रहे हैं। अच्छा, यहाँ के जो नुमाइंदा हैं, आपके जनप्रतिनिधि, विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप लोगों ने गुहार लगाया? हम लोग बहुत बड़ा गुहार लगाए, विधानसभा में भी क्वेश्चन कराए, और सांसद महोदय जो हैं वो भट्टा मालिक ही हैं। अच्छा, सांसद महोदय भट्टा मालिक है, तो क्या भट्टा मालिक का जो शहर संरक्षण का सरकार का संरक्षण मिला हुआ है? निश्चित तौर। अच्छा, आप लोग जिलाधिकारी के पास गए कभी? बिल्कुल, हम लोग सब लोग गए। हम लोग कमिश्नर से लेके डीएम से लेके माइंस ऑफिस से लेके भर हाई कोर्ट से लेके जल संसाधन तक गए, जल संसाधन तक गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, जल संसाधन विभाग का भी एक काम है कि अगर ह्यूम पाइप लगा करके पानी का बहाव जो है दूसरी तरफ कर दिया जाए। 70 रास्ता ब्लॉक है,
वहाँ से जो कमेटी बनी थी ना, जो इनका कमिश्नर साहब का, हाँ। उसमें हुआ था कि 3 या 4 रास्ता संचालित होगा होम पाइप डाल के, जो पानी का बहाव रुके नहीं, फिर भी 70 रास्ता बना के सब अपना मिट्टी और बालू दोहन करता है। अच्छा, मिट्टी और बालू भी दोहन किया जाता है। गंगा का मिट्टी बालू जबकि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मिट्टी कटाई पर सख्त रोक लगा रखा है और राजस्व विभाग भी सख्त रोक लगाया है, बावजूद फिर भी बस वही है, शराबबंदी वाला हाल है, कानून सब बना हुआ है, मिट्टी कटाव हो रहा। अब तो सरकार जो है ऐश ब्रिक यानी राख से जो है ईंट बनाने का फरमान भी जारी कर रखा है। बिल्कुल सब कुछ सरकारी कार्यालय में नहीं बल्कि अब निजी घरों में भी ऐश ब्रिक लगेगा। सब कुछ नोटिफाइड है, लेकिन फिर भी हो कहाँ रहा है, वो रहने से हुआ। सरकार का काम पूरा बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधि सामने हैं, सब लोग आपके सामने, बड़े भाई हैं अभी वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं। अब आप ये बताइए कि अब ये स्थिति 10 की 10 ऐसे ही रहेगी तो फिर आप लोग अब आगे क्या करेंगे? गाँव छोड़ अब तो देखा जाएगा। अब तो हम लोग यहाँ से पलायन करने के विचार में है कि अगर हम लोग कहीं पलायन नहीं करेंगे तो मजदूरी करना है, पर भूखे मरना पड़ेगा। अब क्या मजदूरी करेंगे? ये जो सोना उगला करता था ये खेत, अब ये बंजर बन चुका है, तो इतना जल्दी आप जो है लड़ाई छोड़ देंगे और पलायन कर जाएंगे? नहीं, लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी। जनता क्या करेगी? संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हाँ, देखते हैं कब तक इंसाफ मिलता है। अच्छा, आप लोग धरना प्रदर्शन भी कभी इस मुतल्लिक इस सिलसिले में दिया है? नहीं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम गौतम कुमार पांडे। आप भी यहीं के हैं? आपकी भी जमीन यहाँ पर है, खेत है? जी। आपका खेत कितना प्रभावित हुआ है? बहुत सारा मेरे समाज का खेत है, हम अपने आप को समाज से अलग नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि हमारे बड़े भाई लोगों ने बताया कि 1500 एकड़ तक का जमीन प्रभावित है, तो सारा जमीन हमारा ही है। हाँ बिल्कुल, आपके समाज का है तो जाहिर सी बात है कि समाज में जो है एक तरह का अव्यवस्था है ना, जो एक इनकम का जरिया था वो कहीं न कहीं अवरुद्ध हो गया है। जी, और आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमजोर पड़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। जैसा कि मेरे बड़े भाई ने बताया आपको कि पलायन की स्थिति है, तो आप पूछ रहे थे कि मतलब फाइट करेंगे कि नहीं, तो भूख हड़ताल भी तो सर होता ही है ना। अगर अनाज नहीं होगा खाने के लिए, उसके बावजूद भी फाइट तो होगा। फाइट तो होगा, यानी कि समाहरणालय जहाँ तक पॉसिबल होगा फाइट होगा सर। और इतिहास गवाह रहा है कि बिना अनाज के भी फाइट हुआ है। पिछले दिनों जिला परिषद अध्यक्ष विपिन मंडल भी, जो मंत्री आए हुए थे राम कृपाल यादव जी, उनको एक आवेदन भी दिया कि तमाम क्षेत्र को जो है पंचेका यानी कि पानी अवरुद्ध करके अवैध रूप से बांध बना दिया है भट्टेदारों के द्वारा। तो विपिन मंडल जी से मेरी कल बात हुई थी, तो उन्होंने कहा है कि ये मामला बड़ा है, तो ये जहाँ तक मेरा कोशिश रहेगा कि हम इस पर संज्ञान, जो मेरे उच्च पदस्थ जो पदाधिकारी हैं, जो DM जो और कमिश्नर है, उन तक बात मैं रखूँगा। लेकिन यहाँ पर हालात ये है कि अभी भी ये मार्च आने वाला है, ये फरवरी का अंत महीना है और अभी भी ये पानी देख लीजिए। और अब जो है जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक मानसून रहता है, तो जून से लेकर सितंबर तक तो ऐसे ही बहियार, क्योंकि ये लो लैंड है ये आपका, तो ऐसे ही पानी भरा रहेगा। तो इन लोगों का इस तरह से, अच्छा ये कब से 2019 से बाधित है? 2019 से लगभग 2019 से लगभग, तो 2019 से ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा है। इस बार 2 साल से जो है तो बहुत ज्यादा प्रभाव पैक हो गए हैं 2 साल से। अच्छा, ये अभी तो पानी उतर गया है, तो ऐसे में खेती भी नहीं की, क्या करेंगे बताइए? और खेती का वक्त भी निकल गया, रबी का मौसम महीना भी निकल गया। मई से बाढ़ जाने से पहले फिर बाढ़ आ ही जाएगा। मई जून से शुरू हो जाएगा। तो हम तो हमेशा पानी में ही रहेंगे सर, कभी हमारा जमीन उपज नहीं पाएगा। तो ये तो हमेशा ये 2019 से पानी से इन लोगों का बहियार जो 2000 बीघा से ज्यादा है, ये प्रभावित है, ये मुतासिर है। और हाँ, एक बात जो हम हाईलाइट करना चाह रहे थे, आप भी ऑब्जर्व किए जब आए, तो वो मजदूर कर्ज लेकर के, हाँ उधर थोड़ा दिखाइए, कर्ज लेकर के और रोपनी का काम कर रहा है सर। अच्छा, हाँ वो बीज के लिए तो ऋण लिया होगा, बीज के लिए ऋण लिया, मजदूरी भी जो भी एक्स्ट्रा लिया वो लगाया पैसा। अब उसको मतलब ये स्थिति आ गई है कि अब भीख मांग करके कर्ज चुकाना पड़ेगा, पैसा कमाने और खाने का तो बात छोड़िए, पौधा भी नहीं उगेगा, कुछ नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। अब तो ये 2 महीना में फिर डूब जाएगा। तो जो उधार लिया है वो अभी जो है कहाँ से देगा? तो ये भुखमरी जो है,
भुखमरी की स्थिति है, भुखमरी के कगार पर या स्थानीय प्रशासन और सरकार ने दहाने पर लाके खड़ा कर दिया है प्रशस्तडीह के लोगों को, जो यहाँ पर संपन्न लोग खेती किसानी की वजह से इनकी एक पहचान थी। आज ये खेती किसानी जो इनका अस्तित्व और जो इनकी पहचान था वो कहीं न कहीं खो रहा है, इनका अस्तित्व जो है बिल्कुल रसाताल में जा रहा है। तो अब आप भी आइए, आपका क्या नाम हुआ? विनोद कुमार राय जी, आपकी भी जमीन है यहाँ पर? हाँ। तो आप जो 2019 से ही ये पानी से घिरा हुआ ये देख रहे हैं जी, और इस वजह से कोई यहाँ पर खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो बड़ी स्थिति नाजुक और दयनीय हो गई होगी परिवार का जी। हाँ, तो कैसे चल रहा है? अब पलायन करना हो रहा है। बताइए, जो प्रशस्तडीह जो कभी जो है पूरे भागलपुर जिला में प्रशस्तडीह जो है यहाँ पर खेती किसानी की वजह से एक पहचान था, जो जाना जाता था, आज इन लोग का जान जो है ना भूख और अफलास की वजह से बिल्कुल ये कगार पर खड़े हो गए हैं कि इनको अब पलायन करना पड़ेगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सब। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनोद पांडे है। विनोद पांडे जी, आप इसी गाँव के हैं? इसी गाँव के हैं। हाँ, तो और हमारा खेत है। अच्छा, खेत में तो पानी, हाँ, पानी उधर तो और ज्यादा पानी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पानी और ज्यादा। किसी ने बताया कि कमर भर तक, छाती भर तक कुछ दिन पहले तक। हाँ, पानी बहुत ज्यादा है। हम तो यही कहेंगे जो हमारे मोदी इस देश का प्रधानमंत्री हैं और यही कहते हैं कि किसान के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उनसे हमारी यही हाथ जोड़ की विनती है। किसान सम्मान योजना, हाँ, जो भी हो नहीं जानते, इतना जरूर जानते हैं कि हरदम देखते हैं लोग पेपर में भी कभी कल उठा कर पढ़ते हैं, तो मोदी जी किसान को दे दिया, किसान के दे दिया, जो भी हो। लेकिन उनसे हमारी विनती है कि कम से कम हमारे जो किसान भाई हम भी मर रहे हैं, तो कम से कम इस पर वो थोड़ा सा गौर करे। हाथ जोड़ के हमारी विनती यही उनसे है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी हमारी ये विनती है कि वो कम से कम हमारे किसान और हम जो मर रहे हैं यहाँ प्रशस्तडीह गांव के लोग आज 5 साल से मर रहे हैं। मान लो 2 साल से तो कुछ हो भी जाता था, लेकिन आज 2 साल से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। और हमारा जो पंचायत है, जो भी बच्चे हैं इस पंचायत में, इस सब लोग हैं, हमारे मुखिया जी भी बहुत कोशिश की है इस पानी को जो हम जो की मोटर लगा करके बाहर कर दें, लेकिन मोटर लगा के बहुत कोशिश की है। हमारे गांव में, हाँ, हमारे गांव के जितने भी सरकारी पहल पर नहीं, खुद चंदा करके हम लोग, वो अभी वहाँ बांध भी बांधा गया है, सरपंच साहब खड़े हैं, ये भी बच्चा खड़ा, सारा लोग थे, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज्यादा पानी था। यानी कि पानी का पूरा क्षेत्र काफी बड़ा। हाँ, देखिए ना, जो मकई बुना हुआ इसके ऊपर, वो एक मकई बुनाया कल, एक मकई बुनाया 20 दिन के बाद। अब उसमें भी कोई आशा नहीं है जो कुछ होगा, क्योंकि वो अगला मकई को पटाएंगे तो निचला जाएगा और निचला को सुखाएंगे तो गिला जाएगा। तो यहाँ पर स्थिति बेहद नाजुक है। और प्रधानमंत्री जो सम्मान योजना के तहत 6 से 9 हज़ार किया, तो 6 से 9 हज़ार नहीं, बल्कि खेती किसानी पर जो आश्रित है, जिनकी जिंदगी जरिया मास रोजी रोटी चलता है, उनको सम्मान दीजिए। उनके खेतों में जो बेमौसम का पानी है, उस पानी को रोकिए, पानी का जो प्राकृतिक प्रवाह है उस दिशा में मोड़ दीजिए। आपका क्या नाम है? शिवम कुमार। शिवम जी, आप भी इसी गांव के? इसी गांव के हैं। तो यहाँ पर तो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। इसमें 2 साल से तो पानी निकल ही नहीं रहा है। अच्छा। और ये 2019 से बहुत सारा पानी यहाँ पर हर साल आकर हम लोग बांध बनाकर मोटर द्वारा पानी खींचकर बाहर फेंकते हैं, लेकिन उससे भी कल्याण नहीं है। तो माता पिता का जो यहाँ पर एक खेती किसानी से ही जो आश्रित थे, उसी से जो है आय होता था। पलायन की स्थिति बच्चे को बाहर में जो पढ़ाते हैं, वो ही गाँव बुला लिया गया है, सबको गाँव बुला लिया गया है, क्योंकि अब खेती जो मुनाफे का नहीं, बल्कि ये जो है घाटे का, नुकसान का, ये जो है उपक्रम बन चुका है। और इसलिए नहीं बना है कि सरकार ने मुंह फेर लिया। सरकार तो एक के बाद एक कई किसान से संबंधित योजनाएं, किसानों के जो फसल के लिए बीमा योजना, न जाने कौन कौन सा, लेकिन ये जो जमीन पर जो पानी है उसको निस्तारण करना चाहिए और इसको निकालना चाहिए, ताकि इन लोगों का जो किस्मत है, जो पहले अपनी बदौलत पर, अपने मेहनत के बल पर प्रशस्ति का जो नाम था, वो फिर से खेती किसानी के लिए हो। तो अब आपका क्या नाम है? प्रसिद्ध था। मेरा नाम है प्रांशु कुमार। प्रांशु जी, आपकी पीड़ा, आपकी वेदना
क्या है यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं इस बीचों बीच पानी के बीच में इस बहियार में। चाचा लोग थे और भैया लोग सब बताइए कि है वही स्थिति बना हुआ है 2019 से। तो क्या लगता है कि अब कुछ कमी आएगा व्यवस्था में? कुछ क्या कमी तो हम लोग को तो नहीं लग रहा है कि कुछ हो सकता है। अब देखिए आप मीडिया के माध्यम से क्या कहेंगे स्थानीय प्रशासन को, सरकार से? क्या आप सरकार को क्या बोला जाए? सरकार सब तो सरकारें करवा रही है। भट्ठा लोगों को अवरुद्ध करके ये लोग बांध बना के सब लोग पानी को रोक देता है हर एक साल। इधर 2 साल से तो ऐसा स्थिति हो गया है कि पानी निकल नहीं पाता है। 2 साल के पहले तो कुछ खेत बुना भी जाता था, 2 साल से तो स्थिति ये हो गया है कि पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। जब को बोलते हैं कि भाई काट दो अपना, हम लोग का पानी निकल जाएगा, जो खेत बुना जाएगा, लेकिन वो लोग मानते नहीं है। समय से जब शिकायत करते हैं तो अंचल की तरफ से कर्मी भी आते हैं, कोई उपाय नहीं। आते हैं लोग आते हैं, पर वही जो भी उसका जमाना आ गया है। सरकारी कर्मी आते हैं उस सरकार के हिसाब से या नहीं भट्ठा वाले के हिसाब से। बस देखिए बड़ी बात इन्होंने कही है कि भट्टे वाले के हिसाब से चलते हैं सरकारी कर्मी। किसानों के हालात को देख करके नहीं चलते हैं, समस्या निराकरण नहीं करते हैं। मैं आपके चैनल का धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि आप कम से कम इस मतलब जो व्यथा है उसको देखने तो आए। बहुत लोग तो बहुत मीडिया वाले ऐसे हैं जो इस चक्कर में भी नहीं है कि प्रसादी का आवाज़ उठाया जाए। हाँ बिल्कुल, मेरा काम है कि जो समस्या है समस्या मूल अगर ये मंजराम पर लाया जाए। अगर ये स्थिति रहा तो हम बोल रहे हैं ना कि अगर ये स्थिति रहा तो आत्मदाह का स्थिति होगा। उस दिन आपको भी कॉल किया जाएगा इस जनवरी में, जो अगला जनवरी आने वाला है। इसी रोड पे कोई ना कोई लड़का प्रसादी का आत्मदाह करेगा, जो स्थिति आपके सामने है। ये तो आपका कहना है कि जनवरी अगला है ना? तो पानी अब ऊपर तो अब तो 2-4 महीना में फिर जो है पानी आ जाएगा। और हाहाकार पर भी नहीं निकला, अभी तक आश्वासन पे आश्वासन मिलते जा रहा है। तो तमाम जनप्रतिनिधि तो एक्टिव हो गए, सक्रिय हो गए। देखिए जो मतलब ये पंचायत स्तर पे जनप्रतिनिधि हैं वो तो सर्वस्व त्याग के लगे हुए हैं। जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद भी मान लेते हैं, वहाँ तक भी उनका भी लेटर हमको मिला है। पंचायती राज मंत्री है रामकुमार यादव, वो फेरे में नहीं है। जो देखिए जो वरीय मंत्री हैं, जो मतलब पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं, वो तो बेचारा अपना पेट्रोल डीजल लेके लगा हुआ है। लेकिन जो वरीय पदाधिकारी और वरीय मंत्री हैं वो एकदम फेरे में नहीं है प्रसादी का उबार हो किसी पानी से। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रशस्ती बहियार की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। उम्मीद करते हैं कि ये तस्वीर जो है आने वाले दिनों में, दिखाइए थोड़ा इस तरफ की, ये तस्वीर बदलनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम जनता से यही पूछना चाह रहे हैं कि इस प्रशस्ती का जो हाल है, बेहाल अभी जो है, उसका कब जो है दुरुस्त होगा, कब तक सामान्य होगा, कब तक ये पटरी पर ये बहियार लौटेगा, ताकि यहाँ के जो किसान हैं वो फिर से अपना खेती कर सके। धन्यवाद।